किसी ने प्रश्न किया कि मधुर कैसे बने। वाह, जिसके जैसे बनना चाहते हो उसका नित्य चिंतन प्रारंभ कर दो। मधुर कौन है संसार में? मधुराधिपते अखिलम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। नित्य मधुर ठाकुर जी का चिंतन करते रहो, कथाएं सुनते रहो, लीला अनुभव करते रहो, उन्हीं का दर्शन करते रहो। नित्य उन्हीं के चिंतन में, उन्हीं के ध्यान में, उन्हीं के स्मरण में, उन्हीं के भाव में रहोगे, एक दिन मधुर हो जाओगे। व्रज के रसिक संतों से कभी मिलिए, उनको देख करके ऐसा लगता है कितने मधुर हैं, कितने मीठे हैं। उनके व्यवहार स्वभाव ऐसा नहीं लगता कि ये सामान्य संसार के व्यक्ति होंगे, क्योंकि ऐसे व्यवहार विचार किसी व्यक्ति के तो नहीं होते जैसे व्रज के रसिक संतों के दिखते हैं। कैसे हो गए? मधुराधिपति ठाकुर जी का स्तवन करते करते हो गए। नित्य उनका स्मरण करो, नित्य उनका स्तवन करो, वैसे ही हो जाओगे, उनके जैसा रूप आने लगेगा। फिर दूसरा प्रश्न किसी ने किया है, गुरुदेव भक्ति की कितनी स्थितियां होती हैं, इनमें सबसे श्रेष्ठ स्थिति कौन सी है? हम यदि अपनी स्थिति को दूसरे की स्थिति से तुलना कर अपने आप को कोसते हैं तो ये गलत है। यदि हम भी दूसरे के उच्च कोटि के प्रेम लक्षणा भक्ति देखते हैं तो हमें लगता है हमारी ऐसी स्थिति कब होगी, हम कब ऐसी प्रेम भक्ति प्रकट करेंगे। 3-4 प्रश्न हैं एक साथ, ध्यान से सुनना। भक्ति की कितनी स्थितियां हैं? 4। निर्गुण, सतगुण, तमोगुण और रजोगुण। क्रमशः यदि कहूं तो सबसे पहले तमोगुण। तमोगुणी भक्ति किसे कहते हैं? जहां पर व्यक्ति ठाकुर जी को केवल और केवल देने वाला समझता है और स्वयं केवल मांगने जाता है, वो एक प्रकार की तमोगुणी भक्ति है। वो मुक्तिनाथ ठाकुर जी को दर्शन करने नहीं आया, अपने कष्ट सुनाने आया है। वो बद्रीनाथ दर्शन करने, धाम निवास करने नहीं गया है, अपनी पीड़ा ठाकुर जी को बताने गया है। कई लोग धाम यात्रा इसलिए भी करते हैं कि हमारा वो काम बन गया तो हम वहां जाएंगे, नहीं बना तो नहीं जाओगे। ठाकुर जी पूछते होंगे ऐसा, नहीं बना तो नहीं आओगे। ऐसे भक्तों को कहते हैं तमोगुणी। पहले जब हम छोटे थे तो हम भी सुनते थे गिरिराज जी की परिक्रमा लग रही है, दूध की धारा लग रही है, किसी कामना से लगाई जा रही है, तो हमें भी ऐसा लगता था शायद इसीलिए ही परिक्रमा होती है कि कामना हो। लेकिन जब भागवत करना प्रारंभ किया, गुरुदेवों से अध्ययन किया, तब पता चला अरे राम राम, ये तो कितना तामसी है। ठाकुर जी को कितना अनुचित लगता होगा कि कोई व्यक्ति केवल स्वार्थ के लिए उनके पास आता है। हर दिन आपके द्वार पर एक व्यक्ति खड़ा है और आपसे कहता है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। आप कहते हो अच्छा बहुत बढ़िया बात। 2-3 बार आपने उसको अपने द्वार पर देखा तो 5वीं बार आपने उसको अंदर बुलाया। अंदर आकर के उसने कहा आप बहुत धनवान हैं, मैं इसलिए आपके पास आया हूं, थोड़ा सा धन दे दीजिए, मैं ये काम कर लूं। तो कितनी पीड़ा होगी। 4 बार मैंने सुना था तब इसने कहा था कि मैं प्रेम करता हूं, और अब ये कह रहा है कि आप धनवान हैं, मैं इसलिए आपके पास। स्वार्थ से मानवों के पास भी कोई आता है तो मानव को अच्छा नहीं लगता, तो ठाकुर जी को कैसे अच्छा लग सकता है। लेकिन इन भक्तों को क्या कहते हैं? तमोगुणी। ठाकुर जी को ये प्रिय नहीं है, तमोगुणी भक्त। उसके बाद आते हैं रजोगुणी। अच्छा, तमोगुणी भक्त का एक लक्षण और है, क्या? ये दूसरे से ईर्ष्या करते हुए ठाकुर जी के पास जाता है। किसी की शिकायत लेकर के या किसी की उपलब्धि से परेशान होकर के
इस प्रकार से ठाकुर जी के पास जाता, उसका इतना भला क्यों कर रहे हो, मेरा क्यों नहीं करते, उसके साथ इतना बढ़िया क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं होता। इस प्रकार की भावना से जो भजन भक्ति करता है वो तमोगुणी। तमोगुणी का तीसरा लक्षण एक और है, जो केवल अपने मतलब की भक्ति देख करके ठाकुर जी की सेवा में जाता हो। समझ में आई बात? जैसे कई महादेव के उपासक, वो महादेव की उपासना केवल इसलिए करते हैं कि महादेव की उपासना करेंगे तो हमको कुछ जड़ी बूटियां लेने का अनुभव हो जाएगा। ये तमोगुणी भक्ति है, ये तामसिक भक्ति है, ठाकुर जी को ये प्रिय नहीं। उसके बाद आती है रजोगुणी। कोई आरती की निंदा नहीं है, पर उस आरती का अर्थ हम लोगों ने गलत लगा लिया। क्या? ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। और फिर उसमें आता है कि हमारे घर के जितने भी दुख दारिद्र हैं सबको दूर कर दो नाथ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आदि आदि ये भावना करते हैं। मतलब ठाकुर जी से मांगते भी हैं, पर इस ढंग से मांगते हैं कि नाथ सब आपका ही तो है, सब आपका ही तो है, आपकी ही तो कृपा है। मतलब तमोगुणी व्यक्ति तो स्पष्ट मांगता है, जैसे रावण, कंस आदि आदि राक्षस। पर सतोगुणी जो है वो मांगता भी है और मांगते मांगते कहता भी है, नाथ मैं भी तो आपका ही हूं, ये दुनिया भी तो आपकी है, ये वस्तु भी तो आपकी है, सब आपके लिए ही तो किया जा रहा है। ऐसे भक्तों को राजस भक्त कहते हैं। ये भी ठाकुर जी को प्रिय नहीं। तामसिक, राजस, फिर आते हैं सात्विक। सात्विक भक्त कौन से हैं? वो ठाकुर जी से कुछ मांगते नहीं है, पर ठाकुर जी से जाकर के कहते हैं कि नाथ आपकी कृपा बनी हुई है, ये कृपा बनाए रखना। कृपा बनाए रखना ये कामना भी एक प्रकार की कामना है। नाथ बहुत आनंद है जीवन में, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे ही बनाए रखना।